आइए इसके सब्जेक्टिव को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन ए रियल सेंस ऑफ टर्म। वास्तव में सभ्यता का क्या अभिप्राय है, यानी वास्तव में सभ्यता का क्या मतलब है। एकदम छोटे छोटे वाक्यों में बनाया गया है, बढ़िया से पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म इज द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता का वास्तविक अभिप्राय है कि यह चाहतों को निरंतर रोके। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट। ये अकेला ही संतोष पैदा करता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। वास्तविक खुशी को पैदा करता है और वास्तविक क्षमता को पैदा करता है सेवा के लिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। 2 नंबर का ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। क्या जानते हैं आप गांधी जी के बारे में। तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन आपको आपके बुक के अनुसार इसको ध्यान में रखकर ही आंसर देना है। कहेंगे कि आई नो गांधी जी एज अ बापू एंड एज महात्मा। कि हम लोग मैं महात्मा गांधी को बापू और महात्मा के रूप में जानता हूँ। ही इज कॉल्ड बापू। इन्हें बापू कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। क्योंकि ये राष्ट्रपिता हैं। ही इज कॉल्ड महात्मा। और इन्हें महात्मा कहा जाता है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सोल और संत। क्योंकि उनकी जो आत्मा थी और वो एक महान, या ये कहेंगे कि महान आत्मा वाले व्यक्ति थे या संत थे। तो ये था आपका दूसरा का जवाब कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटी। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी। हमारे पूर्वजों का नजरिया कैसा था, हमारे पूर्वजों की नजरिया कैसा था बड़े शहरों के प्रति, यानी बड़े शहरों के प्रति हमारे पूर्वजों का नजरिया कैसा था। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। वे छोटे शहरों में, छोटे गांवों में ही, छोटे छोटे गांवों में ही संतुष्ट क्यों थे। आंसर है, कह रहे दे व्यूड लार्ज सिटीज। उनका नजरिया था बड़े शहरों के प्रति एज अ स्नियर एंड यूजलेस क्रम्बलेंस। कि वह एक जाल के समान था। बड़े शहर एक जाल के समान थे या एक बेकार के बोझ के समान थे। हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। उनका मानना था कि वहां बड़े शहरों में चोरों का समूह रहते थे, डाकुओं का समूह रहते थे, या फिर वेश्यावृत्ति होती थी। देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स। उनका जितनी भी उनकी जरूरतें थी, उनके गांव ही उसे फुलफिल कर देता था। यानी उनके गांव में ही वो सारी जरूरतें उनकी पूर्ण हो जाती थी। सो दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज। इसलिए वे लोग संतुष्ट थे अपने छोटे से गांवों में। समझ गए। क्वेश्चन सब भी आई क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछता है, इसलिए आप सब इसका नोट्स जरूर तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता क्या है। आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता क्या है, यानी आधुनिक सभ्यता की विशेषता
क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक सभ्यता की विशेषता क्या है। द डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता है, इज मतलब है एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि वो मानवों के चाहत को नियंत्रण बढ़ाते रहता है, अनगिनत बढ़ा देता है, यही उसकी विशेषता है। क्या करता है कि मानव में जो चाहत होते हैं उन चाहतों को बढ़ा देता है, बढ़ाना ही इसकी विशेषता है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ बाबू ही के जगह गांधी जी भी लिख सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ गांधी जी भी लिख सकता है, ध्यान देंगे। वाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता का वो कृतज्ञ क्यों है, आभारी क्यों है। यानी पूछा जा रहा है, पूछना चाहता है यहाँ कि महात्मा गांधी जो हैं वो आधुनिक सभ्यता के आभारी क्यों हैं। देखते हैं, आंसर है कि ही थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो आभारी हैं आधुनिक सभ्यता के, फॉर टीचिंग हिम, क्योंकि उसने इन्हें सिखाया है, टू डिस्कार्ड इट एट एनी कॉस्ट, कि किसी भी हाल में इन्हें उससे दूर रहना है। यानी आधुनिक सभ्यता से उन्हें दूर रहना है और यह बात उन्हें आधुनिक सभ्यता सिखाई है, इसीलिए उसके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। Why does गांधी जी say that? Why does गांधी जी say that? क्यों कहते हैं गांधी जी, यानी गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िए के समान है। What makes mind restless? और दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि कौन सी वो चीज है जो मन को बेचैन करती है। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िए के समान है, और दूसरा उसी में क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, वो कौन सी चीज है जो मानव के मस्तिष्क को बेचैन करती है। गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं कि नीड्स ऑफ माइंड, नीड्स ऑफ माइंड आर अनएंडिंग, यानी जो मस्तिष्क की जरूरतें हैं वो असीमित हैं, यानी मस्तिष्क की जो जरूरतें हैं वो असीमित हैं। एंड इंडल्जेंस ऑफ माइंड इन आवर पैशन, और हमारे मन को हमारे शौक में डूबना मेक्स इट रेस्टलेस, यही उन्हें बेचैन करता है। यानी हम जितने अपने शौक में लीन हो जाते हैं, यही हमारे मन को बेचैन कर देता है। तो समझ गए, गांधी जी कहते हैं माइंड जो है अनएंडिंग माने माइंड जो है वो, माइंड की जो आवश्यकताएं हैं वो अनिश्चित हैं, और किसी शौक में डूबना यही मन को बेचैन करता है। दोनों का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ध्यान दें, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए। चलिए दूसरा, और इसको बनाइए, क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये सब VVI क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में रहेंगे। 2000 जो आप 24 में एग्जाम में जो है 23 के एग्जाम में जो बैठेंगे, उस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। हाउ डिड योर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, आपके जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, वाई डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे सही घरेलू नियम का आनंद
कैसे लेते थे। तो आंसर देखते हैं क्या कहता है, आंसर पर ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन का आंसर है कि दे डिसलाइक कोर्ट एंड लॉयर्स। ये जो थे हमारे जो पूर्वज, वो बाबू कोर्ट को, न्यायालय को और वकीलों को पसंद नहीं करते थे। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट, उनकी जो झगड़ा होती थी उसका वो लोग सेटल कर लिया करते थे विदाउट गोइंग कोर्ट, बगैर कोर्ट गए। यानी वो अपने झगड़ों को कहाँ निपटा लेते थे, बिना कोर्ट गए। इन दैट वे इस तरीके से दे इंजॉय ट्रू होम रूल, अपने सच्चे घरेलू जीवन को जीते थे। इस तरह से वे अपने सच्चे घरेलू जीवन को जीते थे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, Why did our ancestor dissuade us? Why did our ancestor dissuade us from luxuries and pleasure? हमारे जो पूर्वज थे वो हमें क्यों अलग रहने के लिए बोलते थे, लग्जरी विलासिता से और प्लेजर मतलब आनंद से। यानी आनंद और विलासिता से दूर रहने का सलाह हमारे पूर्वज क्यों देते थे। डीड दे डू राइट थिंग, क्या यह उन्होंने अच्छा किया, ऐसा किया करके क्या उन्होंने अच्छा किया। तो अब क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हमारे पूर्वज हमें क्यों सलाह देते थे कि हमें विलासिता से और आनंद से दूर रहना है, और ऐसा करके क्या उन्होंने ठीक किया। आंसर पर ध्यान दीजिए। कह रहा कि आवर एंसेस्टर न्यू डैट, हमारे पूर्वज जानते थे कि पजेशंस डोंट कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस, कि अगर संपत्ति आपके पास है, धन दौलत है, तो ये आपके खुशी में कोई भागीदारी नहीं निभाता। यानी धनी होने से आप खुश होंगे ऐसी बात नहीं है, ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। द रिच वर वरीड अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर मटेरियल वेल्थ। कह रहा है कि धनी लोग अपने भौतिक संसाधनों को खोजने में, उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, चिंतित रहते हैं। हमेशा देखेंगे कि धनी लोग क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे उनकी धन दौलत और ज्यादा बढ़ जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरे तरफ, द पुअर वर कंटेंटेड एंड हैप्पी, जो पुअर होते हैं वो संतोष होते हैं और खुश होते हैं। दैट वाई, इसीलिए आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस, हमें माना किए, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी हमें विलासिता और आनंद से दूर रहने के लिए मना किए या सलाह दिए। एंड दे वर राइट इन डूइंग सो, ऐसा वो करने में उचित भी थे, यानी ऐसा करके उन्होंने अच्छा किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। What other civilization does he refer to while highlighting the vitality of Indian civilization? यानी कह रहे हैं कि किस सभ्यता की क्या रेफर करते हैं, उस किस सभ्यता के, माने जब भारतीय सभ्यता की बात होती है तो उस कौन कौन सी सभ्यता के बारे में हमें बताने का प्रयास करते हैं, रेफर करते हैं, और क्या क्या बताते हैं क्या हुआ। ही रेफर्स टू सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ग्रीक, जापान,
वे रोम के सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं, जापान के सभ्यता के बारे में बताते हैं, ग्रीस की सभ्यता के बारे में बताते हैं, चाइना के सभ्यता के बारे में बताते हैं। विच आर नाउ डिस्ट्रॉयड, जो अब खत्म हो चला है, नष्ट हो गया है, जिसकी सभ्यता है अब नष्ट हो गई है। और हैव बिकेम वेस्टर्नाइज, या फिर पश्चिमी रंगों में रंग गया है। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल एलिव, और भारतीय जो सभ्यता है वो अभी भी जीवित है। ये बात वे बता रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, या लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू ऑथर, क्योंकि इस चैप्टर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, तो आपको पता है, इसीलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गांधी जी या अकॉर्डिंग टू ऑथर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज है, यानी ऑथर के अनुसार आधुनिक सभ्यता है द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी किसकी है भाई? भौतिकता, यानी भौतिकवाद का क्या है? पूजा है। और वायलेंस, हिंसा की पूजा है। एंड ब्रूटालिटी, और पशुता की पूजा है। तो देख लिए कि गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन एक तरह से आधुनिकता की पूजा है, हिंसा की पूजा है, पशुता की पूजा है। चलिए, क्वेश्चन आपका 10 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। गौर करेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है वाई डिड आवर एंसेस्टर प्रेफर टू लिव इन विलेज। हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? यानी हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? चलिए, तो अब ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Our ancestor preferred to live in village. हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे because क्योंकि they wanted to live in a safe place. वे एक सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे। क्यों चाहते थे बाबू? कह रहा है एंसेस्टर क्यों प्रेफर करते थे विलेज को, गांव में रहना? तो क्योंकि वो एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे विद देयर एंशियंट ट्रेडिशन। और किसके साथ रहना चाहते थे? तो जो उनकी प्राचीन परंपरा है, जो उनकी प्राचीन परंपरा है उसके साथ रहना चाहते थे। जैसे हमारे प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन परंपरा क्या है? लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, ये सब परंपरा ही है एक तरह से। और इन सब के साथ वो अपने गांव में रहना चाहते थे। इन टाउन दे सॉ, शहरों में उन्होंने देखा देयर वर गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड टॉट्स, कि वहाँ डाकुओं का समूह था, चोरों का समूह था, वेश्यावृत्ति होती थी और बहलाने फुसलाने वालों की भी समूह था। देयरफॉर, इसलिए कह रहा है, देयरफॉर इसलिए दे डिड चूज टू लिव इन विलेज, वे गांव में ही रहना पसंद किए। हैप्पीली रादर देन टाउन, यानी खुशी खुशी गांव में ही रहना पसंद किए शहर के तुलना में। तो ये था पैराग्राफ नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है वाई डज गांधी जी से
that mind is a restless bird। VBI क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे। से तो सारा क्वेश्चन इस साल के लिए हम बनाए हैं VBI, और इसी में से रहेगा जब एग्जाम होगा। यानी गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी के साथ समान है, बेचैन चिड़िए के तरह है। तो आंसर लिखेंगे, गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं, डैट मतलब होता है कि, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है, बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी संतुष्ट नहीं होता। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना मिलता है इसकी चाहते उतनी ज्यादा बढ़ते जाती है। ही सेज, वो कहते हैं, माने वो क्या कहते हैं, बिकॉज अ माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। माने गांधी जी के अनुसार ऐसा लगता है कि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लाइक अ बर्ड, एक चिड़िए के समान है, ही ऑलवेज वांडर, वो भटकते रहता है, टू क्विंच हिज थ्रस्ट ऑफ डिजायर, वह अपने इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए भटकते रहता है। मन चिड़िए के तरह अपने इच्छाओं की प्यास बुझाने के लिए भटकते रहता है। Even after the competition of any of his desire to next one is ready, यानी even after the completion है बाबू, सॉरी, completion of any of his desire the next one is ready, यानी बताना ये चाह रहे हैं कि अभी एक इच्छा उसकी पूर्ण नहीं होती कि दूसरी इच्छा तैयार रहती है। मानव की एक इच्छा पूर्ण नहीं होती कि दूसरी इच्छा उसकी क्या रहती है, तैयार रहती है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर, और जो ये साइकिल है यानी चक्र है, इच्छाओं की जो ये चक्र है, कंटिन्यूज, लगातार रहता है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, उसके अंतिम सांसों तक। सो ही सेज डैट, इसलिए वो कहता है, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन चिड़िए के समान है। व्हाट डू यू मीन बाई, अगला क्वेश्चन है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 यानी 13। कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल, क्या मतलब है सत्य घरेलू जीवन का, माने क्या है, अर्थ क्या है। तो ट्रू होम रूल इज अ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, ये जो सत्य घरेलू जीवन है यह महात्मा गांधी का सिद्धांत है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, दैट एवरी केस शुड बी डेल्ट एट होम, कि सभी केसों को निपटा लिया जाए अपने घरों पर, विद इन आवर ओन प्रीमिसेस, नॉट आउटसाइड आवर होम इन अदर प्रेजेंस, यानी उन सारे मामलों को अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच निपटा लिया जाए, दूसरों के बीच नहीं। ये इस बात को अपना उस क्या मानते हैं, ट्रू होम रूल मानते हैं। यानी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है आपस में, तो उसको घर में ही अपने ही लोगों के बीच अपने ही घर में निपटाना है, दूसरों के साथ नहीं। इट इज एमोंग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल, कह रहा है कि यह एक तरह से प्रसिद्ध सिद्धांत है। वेयर ही स्टेट दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जहां वो बताते हैं कि मान लो कि कोई आपके पास प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जस्ट सिट टुगेदर, तो साथ बैठ जाओ, एंड सोल्व अमॉन्ग योर ओन पीपल, और उसको हल करें अपने ही लोगों के बीच। एवॉइड पुलिस एंड कोर्ट, हमें क्या करना चाहिए,
पुलिस और कोर्ट का अवहेलना करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं भारतीय सभ्यता के जो गुण हैं उसकी व्याख्या करें। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी। भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करती है। इट इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, और ये ईश्वर के विश्वास में विश्वास करती है। इट बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट। वह अपने हाथों और पैरों से किए गए काम पर विश्वास करती है। इट इज रिलीजियस इन नेचर, और यह स्वभाव में ये कैसा है तो धार्मिक है। भारतीय सभ्यता स्वभाव में धार्मिक है। इट इज डाउन ग्रेड टुवार्ड्स मैनर, ऑनर, केयर एंड लव। ये झुकता भी है तो कहाँ झुकता है बाबू, तो मैनर के आगे, सम्मान के आगे, कोई आपका केयर करता है या कोई प्रेम करता है तो प्रेम के आगे, केयर के आगे ये झुकता है, मैनर के आगे झुकता है। इट टीच द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी। यह मानवता के पाठ को पढ़ाता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता के पाठ को पढ़ाता है। यानी भारतीय सभ्यता की ये सारी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या अंतर है भारतीय सभ्यता में और वेस्टर्न सभ्यता में, यानी पश्चिमी सभ्यता में। द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी। भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करती है। वेयर्स, वहीं पर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरालिटी। वहीं पर पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की पूजा करती है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भारतीय सभ्यता ईश्वर के विश्वास में विश्वास करती है। वेयर्स, वहीं पर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। वहीं पर जो पश्चिमी सभ्यता है वो नास्तिक है। द फॉर्मर इज बिलीव इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट। ये पूर्व की यानी पहले की जो सभ्यता है, यानी यहाँ पहले क्या है इसकी चर्चा हुई है इंडियन सिविलाइजेशन की। यानी भारतीय सभ्यता अपने हाथ और पैरों से किए गए कार्य पर विश्वास करती है। वेयर्स, वहीं पर द लेटर डिपेंड्स अपॉन मशीन। जो बाद वाली सभ्यता है यानी ये वेस्टर्न सभ्यता, बाद में इसी की चर्चा की गई है। तो ये जो वेस्टर्न सभ्यता है यह मशीनों पर निर्भर करती है। तो ये था, आपने देख लिया कितना डिफरेंस है दोनों में, साफ उल्टा है। डिस्कस द फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी फीचर बताए, उसकी गुणों को बताए। कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप इमोरालिटी। यह नैतिकता का पूजा करता है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड। यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन। ये पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर करता है। इट रन्स आफ्टर मेटारिज्म। यह संसारिकता के पीछे भागता है। इट इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स मोमेंटरी प्लेजर। और ये जो क्षणिक आनंद होता है उसके तरफ यह झुकता है। 17 नंबर, व्हाट इज द रियल ग्लोरी या व्हाट इज द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्या है वास्तविक गरिमा या क्या है वास्तविक खूबसूरती भारतीय सभ्यता की। द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी भारतीय सभ्यता की वास्तविक खूबसूरती है दैट कि इट रिमेन्स इमूवेबल। यह हमेशा स्थिर बना रहा। इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट इज एज इट शुड बी।
यहाँ तक कि ये हजारों वर्षों से वैसे ही है जैसा होना चाहिए। इट हैज नॉट चेंज इट्स नेचर, यह कभी भी अपने नेचर को यानी अपने स्वभाव को नहीं बदला। एंड इट इज साउंड एट इट्स फाउंडेशन, और ये अपने पूर्व की सभ्यता पर टिका रहा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन ए रियल सेंस ऑफ टर्म। व्हाट इज द रियल इन ए रियल सेंस ऑफ टर्म। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन ए रियल सेंस ऑफ टर्म। क्या है वास्तविक मतलब, सभ्यता का वास्तविक अभिप्राय क्या है। इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के शब्दों में, इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट, भारतीय सभ्यता वो है, मोड ऑफ कंडक्ट, वैसा कंडक्ट है, विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मानो गांधी जी के शब्दों में भारतीय सभ्यता वह आचरण है जो मानव को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। इफ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस, यदि हम वास्तविक अर्थ की बात करें तो इट इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, तो निर्भर करता है कि हम कितना नियंत्रण करते हैं अपने इच्छाओं को। इट इज द वे ऑफ लिविंग, यह एक रहने का ढंग है, विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जिसे हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा पाए हैं या प्राप्त किए हैं। 19. What was the great lesson that India had to teach the West? वह कौन सा महान पाठ है जिसे भारत ने पश्चिम को पढ़ाया। The great lesson that India had to teach, पढ़ाना पड़ा भारतीयों को, the West को, were the lessons of unity, वो है एकता की पाठ, इंटीग्रिटी अखंडता की पाठ, रिलीजन धर्म की पाठ, सोल एंड स्पिरिट और शुद्ध आत्मा की पाठ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अंतिम क्वेश्चन आज के लिए इस वीडियो में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और समरी, ये अलग एक वीडियो बनेगा, उसमें आपको मिलेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज, हमारे जो पूर्वज थे हमें क्यों रोके, क्यों हमें रोक दिए, किससे, विलासिता से और आनंद से। एक बार हम लोग इसको और देख चुके हैं, लेकिन फिर दूसरे तरह से पूछा है, इसलिए इसको देखना चाहिए। आवर फोरफादर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वज हमें मना किए, किससे, आनंद से और विलासिता से। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट, वो जानते थे, इफ वी रन आफ्टर दिस ऑब्जर्व थिंग, कि यदि हम ऐसे चीजों के पीछे भागते हैं, वी वुड लूज आवर मोरल कैरेक्टर, तो हम लोग अपना नैतिक जो हमारा वैल्यू है उसे हम लोग खो देंगे। वी वुड बिकेम स्लेव्स, हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। वी वुड बिकेम इमोरल, और अनैतिक हो जाएंगे। ये हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे लोग हमें विलासिता से दूर रहने का सलाह दिया। तो ये था आपका जितने भी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अब आपसे पूछे जाते हैं 2 नंबर के, ये मैं आपको पढ़ा दिया। अब आएगा 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन और फिर आएगा आपका समरी। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।